राजकुमारी और जादुई चिड़िया। एक बार की बात है, खूबसूरत मुल्क में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था लिसा। लिसा निहायत ज़हीन और खूबसूरत थी, मगर इसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, मोहब्बत और खुशी की कमी। वो अक्सर अकेला महसूस करती थी और जिंदगी की रंगीन पहलुओं से महरूम रहती थी। राजकुमारी लिसा, आपके लिए खूबसूरत फूल हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। आखिर हमारी प्यारी राजकुमारी लिसा इतनी उदास क्यों? चलिए जानते हैं। असल में राजकुमारी लिसा जब छोटी थी तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया था और इस बात का दुख राजा स्केलेट को बहुत ज्यादा हुआ। इसके बाद से राजा स्केलेट अपने आप को राज्य के तमाम कामों में मसरूफ रखने लगा ताकि उसे मलका की याद न आए। इसी वजह से वो अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी लिसा को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, जिससे राजकुमारी लिसा अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। पापा जान, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेटी, सफर बहुत लंबा है और तुम अभी छोटी हो। तुम इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाओगी। तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी काम खत्म कर कर वापस आ जाऊं। अपना ख्याल रखना। राजकुमारी लिसा, चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। इसी तरह जिस उम्र में राजकुमारी लिसा को मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत थी, वो उसे ना मिल पाई। यही वजह थी कि राजकुमारी लिसा अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। माँ, काश आप जिंदा होती, फिर हम मिलकर खूब बातें करते और आप मुझे कभी अकेला नहीं होने देती। मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। एक दिन राजकुमारी लिसा बाग में घूम रही थी कि अचानक एक जादुई चिड़िया इसके सामने आ पहुंची। चिड़िया के पर चमकदार और रंग बिरंगे थे और इसकी आंखों में एक खास चमक थी। चिड़िया ने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में खुशी लाने के लिए मेरे पास एक जादुई ताकत है। राजकुमारी ने हैरत से पूछा, क्या? एक बोलने वाली चिड़िया? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है राजकुमारी लिसा, एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं तुम्हारे दिल की ख्वाहिशात पूरी कर सकती हूँ, मगर तुम्हें एक शर्त माननी होगी। वो शर्त क्या है? तुम्हें अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटनी होगी। लिसा ने सोचा कि ये शर्त मुश्किल नहीं है और उसने चिड़िया की शर्त कबूल कर ली। चिड़िया ने अपने जादुई पर फैलाए और बाग में हर तरफ खुशबू फैल गई। इसके साथ ही राजकुमारी के दिल में खुशी का एक नया एहसास जाग गया। बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया, मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। सच में मुझे एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं राजकुमारी लिसा, बस तुम अपनी ये खुशी अब दूसरे लोगों के साथ बांटना, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी खुशियों से कैसे भर जाएगी। राजकुमारी लिसा में बहुत बदलाव आ गया था। राजकुमारी लिसा हंसी खुशी महल गई और लोगों से बहुत अच्छे से बात करने लगी। राजकुमारी लिसा ने चिड़िया के कहने पर अपनी जिंदगी में मोहब्बत और खुशी फैलाना शुरू कर दी। वो लोगों की मदद करने लगी और इनके दुख दर्द में शरीक होने लगी और इनकी खुशियों में शामिल होने लगी। इससे राजकुमारी लिसा को बहुत खुशी महसूस होती।
और देखते ही देखते मुल्क में खुशी और अमन की लहर दौड़ गई। राजकुमारी लिसा के इस बदलाव से सभी लोग बहुत खुश थे। माँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा है। लोगों की मदद करके और उनकी खुशियों में शामिल होकर बहुत खुशी मिलती है। उस चिड़िया ने मुझे खुश रहने का एक अजीम तोहफा दिया है। मुझे उस चिड़िया की बात अब समझ में आई। दूसरों के साथ खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। अब मैं एक अच्छी राजकुमारी बनूंगी, बिल्कुल आपकी तरह। इसके बाद वो जादुई चिड़िया राजा स्केलेट के पास आई और बोली, महाराज, आप परेशान क्यों हैं? क्या? एक बोलने वाली चिड़िया? जी महाराज, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपकी जिंदगी में खुशी लाने के लिए मेरे पास एक जादुई ताकत है। बस आपको एक मेरी शर्त माननी होगी। अच्छा, तो वो शर्त क्या है? आपको अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी लिसा के साथ वक्त गुजारना होगा और अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटनी होगी। ओह, तो मुझे ये शर्त मंजूर है। इसके बाद चिड़िया ने अपने जादुई पर फैलाए और हर तरफ रोशनी फैल गई। इसके साथ ही राजा के दिल में अजीब सी खुशी महसूस हुई। ओह वाह, मुझे सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया जादुई चिड़िया। इसके बाद वो चिड़िया वहां से चली गई और राजा स्केलेट फौरन अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी लिसा के कमरे में उससे मिलने आए। कौन है? आप अंदर आ सकते हैं। ओह पापा जान, आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। ओह प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माँ का गम भुलाने के लिए अपने आप को मसरूफ रखने लगा और तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बेटी। कोई बात नहीं पापा जान, अब आप मेरे साथ रहिएगा। मुझे आपके आने से बहुत खुशी हुई। इसके बाद राजा स्केलेट और इसकी प्यारी बेटी राजकुमारी लिसा दोनों हंसी खुशी रहने लगे और अपनी खुशी को दूसरे लोगों के साथ बांटने लगे, जिससे इनको बहुत खुशी मिलती। इसके बाद वो जादुई चिड़िया दोबारा से इनके सामने आई और चमकते हुए अपने पर फैलाए और एक खूबसूरत रोशनी की लहर के साथ वो आसमान की तरफ परवाज कर गई। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि खुशी का हकीकी राज दूसरों के साथ मोहब्बत और मदद में है, और जब हम दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी खुशियों से भर जाती है। अरे अरे रुको, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।